हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटी सी टॉपिक है, बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, लेकिन ये है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन इन हेलोएरिन या कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन के साथ हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया था। आज उसी क्लोरोबेंजीन यानी हेलोएरिन के साथ हम देखने वाले हैं एक ऐसा महत्वपूर्ण रिएक्शन जो प्रायः होता ही है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम पाया जाता था, उसका भी कुछ रीजन था, उसको भी हमने बताया था। और इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये इसका महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ये तो ज़रूर पाया जाता है। अब जैसे देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करने वाला होता है। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यानी उसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत हो, वह वहीं पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम बात कर लें कि इलेक्ट्रोफाइल, कोई इलेक्ट्रोफाइल है NO2, अब देख रहे हैं इसके पास अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये उसी स्थान पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो है ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिखाई दे रहा है तो ये जा करके उसी पर अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल को हम अधिकतर डिनोट करते हैं ई पॉजिटिव से। ई पॉजिटिव का मतलब सीधा सा होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत जहाँ पर पूरा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होगा। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की पॉसिबिलिटी अधिक होगी वहीं पर जाकर के ये अटैक करता है। अब हमें ये देखना है कि हेलोएरिन में या क्लोरोबेंजीन में कौन कौन से ऐसे पोजीशन हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पॉसिबिलिटी अधिक है, जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये निश्चित जान लीजिए कि आने वाला जो ई पॉजिटिव है, जिसको आपने NO2 कहा, Cl कहा, SO3H कहा, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल है जा करके वहीं पर अटैक करते हैं। अच्छा, फिर बात आती है ऐसा करते क्यों हैं। ऐसा करते भी इसलिए हैं कि जब आप एक डायग्राम बनाएं, क्लोरोबेंजीन की बात करें हम, जैसे ये ऐसे सिंपली जानिए पहले कि इस प्रकार से ये क्लोरोबेंजीन है और सभी जगह पर हाइड्रोजन पाए जाएंगे। एक सिंपल व्यू में आप देखेंगे सभी जगह पर ये हाइड्रोजन पाया गया और यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो इलेक्ट्रोफाइल, अब ऐसा तो करना नहीं कि आप Cl को बाहर कर दीजिए, सबसे कमज़ोर यहाँ पर ये हाइड्रोजन ही दिखाई दे रहा है और आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल के जरिए करना है। तो परिभाषा भी यही होती है, किसी समूह का निकल जाना और किसी समूह का ऐड हो जाना, यानी ग्रुप ऐड ग्रुप डिस्कनेक्ट, यही कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आप जो है इसे गायब कर दीजिए या इसे गायब कर दीजिए। देखिए अभी हम केवल 2 पोजीशन से गायब कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल फैक्ट है, क्लियर है एकदम। अभी आपको मालूम चलेगा हम यहाँ और यहाँ से ही हाइड्रोजन को क्यों ब्रेक कर रहे हैं, ये सारी बातें भी क्लियर होंगी। लेकिन पहले जानिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। कि जब किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, इसी एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, जब किसी इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव के द्वारा किसी बेंजीन नाभिक से अटैच किसी समूह को गायब करके उसके स्थान पर उस इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देते हैं, तो यह क्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। ये परिभाषा सबके लिए नहीं, ये परिभाषा केवल और केवल हम क्लोरोबेंजीन के लिए बता रहे हैं। यहाँ से जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ से गायब कर दिया, ये गायब कर दिया, तो गिब्स आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें वही हैं, Cl यहाँ है, H यहाँ है, H यहाँ से आपने गायब किया, यहाँ पर आपने जोड़ दिया ई पॉजिटिव, H हो गया, H हो गया। अब ऐसी अब क्रिया जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उससे भी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट कंपाउंड। बात क्लियर है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई ई पॉजिटिव, जिसको आपने इलेक्ट्रोफाइल कहा,
वह बेंजीन नाभिक से जुड़ा कोई हाइड्रोजन हटा करके उसके स्थान पर स्वयं अटैच हो जाता है, तो बनने वाला कंपाउंड जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट कंपाउंड कहलाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि हम यहाँ से आर्थो पोजीशन से, पैरा पोजीशन से या आर्थो पोजीशन से, यानी कह सकते हैं कि हम आर्थो पैरा पोजीशन पर ही क्यों इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं। इसके पीछे क्या राज है, आज वही राज खुलने वाला है। उस राज से हम पर्दा हटाएंगे और क्लियर करेंगे कि ई पॉजिटिव आखिरकार वहीं पर क्यों जुड़ता है। चलिए गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, और साथ साथ ये भी कहना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द नई नई वीडियो के लिए मिलता रहे। और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए इसको, ताकि सबको इसकी जानकारी हो जाए और सब अच्छे से अपनी पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से कर सके। चलिए गाइस, ध्यान दीजिए, अब हम शुरू करने वाले हैं कि आर्थो पैरा पर ही ई पॉजिटिव क्यों जुड़ता है। चलिए ध्यान दीजिए, उसके पीछे क्या राज है, उसका पर्दा बिल्कुल हट जाएगा। ये देखिए, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन, Cl लगा दिया हमने, ये इस प्रकार से डबल बॉन्ड लगा दिया, हो गया क्लोरोबेंजीन। अब ये भी जानिए कि बिल्कुल अच्छा ठीक है, दिखाई दे रहा, तो 2 2 4 और 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। और जब ये स्थिति पाई जाए सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक घटना होती है रेजोनेंस की। अब यहाँ पर रेजोनेंस की घटना पाई जाएगी। देखिए, जब रेजोनेंस कराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, और जब शिफ्ट होगा तो ये बनाएगा डबल बॉन्ड, चलिए ये बनाएगा डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये Cl हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, 2 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ, और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, जब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो डबल बॉन्ड ये 4 1 5 हो गया, तो ऐसे दशा में ये नहीं रह पाएगा, तो बॉन्ड टूट जाएगा। और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, चाहे इलेक्ट्रॉन लिखिए और चाहे नेगेटिव चार्ज, और ये अब इस प्रकार से हो गया। फिर आगे बढ़ाते हैं, आगे जब बढ़ाएंगे फिर आप बनाइए क्या, बेंजीन, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, Cl है, 2 2 ये 4, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पर देख रहे हैं ये टूट करके इसके पास आएगा। जैसे यहाँ पर आएगा तो बनेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड 4 बॉन्ड हो जाता है, 4 बॉन्ड हो गया, और साथ साथ एक हाइड्रोजन भी। सब जगह पर यहाँ लगा देते हैं आपको समझने के लिए, सब जगह पर ये हाइड्रोजन है ताकि आपको दिक्कत ना हो। C6H6 होता है बेंजीन का फार्मूला, समझने के लिए मात्र है ये। अब देख रहे हैं सभी जगह पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 ये 4 हो गया, एक हाइड्रोजन वाला 5 हो गया, तो ऐसी दशा में ये ठीक नहीं है 5। फिर ये आएगा यहाँ पर टूट करके, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ यानी माइनस चार्ज यहाँ पहुँच गया, और ये ऐसे रह गया। ठीक है, क्लियर। अब देख रहे इस पोजीशन पर पहुँच गया। अब ऐसा है, फिर सब जगह दिखा देते हैं, सब जगह पर ही हाइड्रोजन उपस्थित है, सब जगह पर ही हाइड्रोजन उपस्थित है। फिर होगा क्या, ये फिर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पाया जाएगा अगले पोजीशन पर, ये यहाँ पर पाया गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी, तो ठीक नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर अटैक करेगा, ये जो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, टूट करके इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा इसके आर्थो पोजीशन पर, पहुँच गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा ही देते हैं, इसको भी लगा दें, ये Cl है, ये पॉजिटिव है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है पहुँच गया यहाँ पर। अब फिर देखिए, फिर हम नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, ये फिर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा वहाँ से यहाँ पर पहले से था, यहाँ पर पहले से था, और ये Cl है। जैसे यहाँ पहुँचेगा, फिर ये देख रहे हैं सब जगह पर हाइड्रोजन है, ये बैलेंसी को डिस्टर्ब करेगा, बैलेंसी को डिस्टर्ब करेगा। तो डिस्टर्ब ना हो इसके लिए यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ये हट करके यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और टूट जाएगा डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में 2 2 4 और 2 ये 6,
यानी कि माइनस चार्ज या इलेक्ट्रॉन, दो डबल इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, पूरे साइकिल में चक्कर लगा रहे थे, वो सब खत्म होकर के कुछ इस रूप में देते हैं। और देखिए इस रूप में आने के बाद जैसे पहले था ये बेंजीन, सेम वैसे हो गया। खाली हुआ क्या, ये डबल बॉन्ड इधर था, अब वो खिसक करके नीचे, यानी ऐसे ये जो पूरा कह सकते हैं ये डबल बॉन्ड था, यहाँ से चला था, ये यहाँ से चला था, क्लोरीन यहाँ था, बस ऐसे ऐसे ये चला था इधर से, पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन हुआ, यहाँ पर गया, फिर यहाँ के बाद यहाँ आया, फिर ऐसे ऐसे ये पूरे बेंजीन में चक्कर लगाता हुआ चला गया। तब हम कह सकते हैं क्या, एक नए फॉर्म में लिख सकते हैं बेंजीन को। Cl ये है क्लोरोबेंजीन, आप इस प्रकार से भी क्लोरोबेंजीन को लिख सकते हैं। ये हो गया। जब पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन पूरे और पूरे बेंजीन में हुआ तो इसकी संरचना इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है। अच्छा चलिए अब उस पर हम चर्चा करें जो हम बताने वाले थे कि आर्थो और पैरा, इसको दिखाने का मतलब ये हो गया कि बेंजीन में क्लोरीन को इस प्रकार से जोड़ करके इसको ऐसे फार्मूले के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन पूरे और पूरे स्ट्रक्चर में हुआ है, इसलिए एक रिंग बना करके भी इस फार्मूले को लिखा जा सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं इसे और इसे यदि छोड़ दिया जाए तो तीन जो संरचनाएं हैं, जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की जो संरचनाएं हैं, यानी यहाँ पर देख रहे हैं इस पर आर्थो पर पहला हो गया, दूसरा हो गया Cl लगा देते हैं, दूसरा हो गया पैरा पर, और तीसरी अगर बात करें यहाँ पर Cl लगा देते हैं, यहाँ पर रिंग लगा देते हैं। तीसरी बात करें ये आर्थो पैरा आर्थो, यानी कि हम कह सकते हैं आर्थो और पैरा। आर्थो और पैरा दो पोजीशन ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ दिखाई दे रही है, कुछ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जा रही है। तो गाइज आप निश्चिंत हो गए होंगे अब कि ई पॉजिटिव आकर के अटैक कहाँ करेगा। ई पॉजिटिव आकर के सबसे अच्छे से अटैच कहाँ हो पाएगा, क्या यहाँ हो पाएगा? हाँ बिल्कुल यहाँ हो पाएगा। क्या यहाँ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। कहीं आपने देखा कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसी दशाओं में इस पोजीशन यानी कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच नहीं होगा। फिर कहाँ होगा? फिर आप देख रहे हैं पैरा पोजीशन। तो इसीलिए हमने कहा क्या कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफिलिक जो कह सकते हैं समूह होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होते हैं, वो बहुत जल्दी से वहाँ पर अटैच होते हैं और वहाँ पर उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। और आप अब जान गए कि यह आर्थो पैरा पोजीशन पर जाता है। अगर और बात करें, मैकेनिकली बात करें कि ऐसा क्यों होता है, क्यों जुड़ते हैं, तो नंबर एक, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व उन आर्थो पैरा पोजीशनों पर अधिक होता है। दूसरी बात अगर कहा जाए ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण हमको इलेक्ट्रॉनों का घनत्व आर्थो और पैरा पोजीशन पर ज़्यादा दिखाई देता है। और भी है प्लस एम इफेक्ट। ये नया क्या है? प्लस एम इफेक्ट, मतलब मेजोमेरिक प्रभाव का जो प्लस रूप होता है। मेजोमेरिक प्रभाव भी दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। मतलब जब इलेक्ट्रॉन कहीं से टूट करके, पाई बॉन्ड टूट करके अगर इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, पैदा करते हैं, तो होता प्लसियम। तो प्लसियम के प्रभाव के कारण भी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिखाई देता, जहाँ जहाँ पर वहाँ पर ई पॉजिटिव जुड़ता है। यानी कुल मिलाकर के क्लियर हो गया कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, वहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। ऐसे क्लोरोबेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाया जाता है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस यही था हमको क्लियर करना कि ई पॉजिटिव आखिरकार आर्थो और पैरा पर क्यों अटैच होता है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं, उसे समझते हैं कि आर्थो पैरा पोजीशन पर जो जुड़ने वाले समूह हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें क्लोरोनेशन, यानी कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ऐसे कुछ ये है क्लोरीन। अब हम यहाँ पर रिंग बना दे रहे हैं, क्योंकि हमने बता दिया कि रिंग आया कैसे, इसको भी जान गए। अब आप अगर कराते हैं क्या,
हैलोजिनेशन कराते हैं। हैलोजिनेशन आप करा सकते हैं, हम उपस्थिति कर लें तो आयरन की उपस्थिति में भी करा सकते हैं, आयरन की उपस्थिति में, आयोडीन की उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति, मतलब इन सभी में किसी की उपस्थिति में आप कराइए और गर्म करिए लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर। जैसे आप गर्म करेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझना है कि ये Cl जा करके या तो यहाँ अटैच होगा या तो यहाँ अटैच होगा। दो पोजीशन है, अच्छा तीसरा पोजीशन भी है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी चला जाएगा। जैसे देखिए ये मिश्रण देता है, ये हो गया Cl जो पहले से था, यहाँ पर Cl आ सकता है, प्लस करें अब यहाँ पर भी Cl आ सकता है, यहाँ पर भी, और प्लस ये HCl, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट है इसमें पहचान करना है तो हम आपको बताते चलें, ये दो कंपाउंडों का मिश्रण प्राप्त होता है। इसका नाम क्या होगा? जैसे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन, और ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। अभी स्टेबिलिटी के लिए बस छोटी सी बात आपको बता दें, वहाँ पहचान करिए। स्टेबिलिटी पर हम एक नया वीडियो आपको देंगे, आप पहचान करेंगे कि स्टेबिलिटी क्यों पाई जाती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को साथ में लेकर के। फिलहाल आप ये जानिए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड ये होता है, क्योंकि जब जितनी ही दूरियां बढ़ें हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप से, जिस पर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहे हैं, उससे जितनी ही दूरियां बढ़ती हैं स्टेबिलिटी उतनी ही आती है। और जितना अच्छा रेजोनेंस होगा, जितना ही ज़्यादा रेजोनेंस होता है स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी आती है। फिलहाल के लिए ये कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल पाया जाता है, लेकिन इन दोनों का मिश्रण अगर ये 70 बनता है तो 30% बनता है। चलिए आगे इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, हम क्लोरोबेंजीन का हम नाइट्रीकरण कराते हैं। नाइट्रीकरण का मतलब HNO3 के साथ कराते हैं। अब HNO3 में NO2 प्राप्त होगा, जैसे HNO3 में जब आप करेंगे तो H पार्टी प्लस HNO3 को आप ऐसे लिख दीजिए, OHNO2, ऐसे हो गया ना HNO3। अब ये जो भाग देख रहे हैं आप, यही भाग होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल यानी HNO3 को शॉर्ट फॉर्म में मतलब लिखें, HNO3 के साथ क्रिया करवा रहे हैं, किस पर? क्लोरोबेंजीन पर। जब इसकी क्रिया हम कराते हैं इस प्रकार से, तब आपको कंपाउंड आर्थो और पैरा का ही मिलेगा, लेकिन इसमें उपस्थित होगा क्या? सांद्र H2SO4। हम टेम्परेचर भी लेते हैं लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको आर्थो, ये Cl हो गया, यहाँ पर NO2 हो गया। फिर आगे करें, जैसे इसमें कि सॉरी ये बेंजीन क्या 6 भुजाएं थी 7 बन गई थी, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर भी जा करके ये NO2 प्लस वही HCl जा करके मिलेगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं दो कंपाउंड मिल रहे हैं, जैसे इसमें मिला था मिश्रण। अब क्या करना है? थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा दीजिए, जैसे 100 से 120 डिग्री ले लेते हैं। टेम्परेचर को जब और बढ़ा देते हैं तो ये NO2 जो है और भी आगे आकर के बढ़ जाता है, NO2 की संख्या और बढ़ेगी। उसी में 100 से 120 जब हमने किया तो NO2 ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के साथ साथ अब ये देखना है कि जो NO2 होता है वह जो है ये NO2 यहाँ पर और NO2 यहाँ पर। अब ये कह सकते हैं ये जो कंपाउंड है वो और स्टेबल हो गया, क्योंकि टेम्परेचर देने पर ये दोनों NO2 ग्रुप जो है आर्थो और पैरा पोजीशन पर आ गए। इसके पहले क्या थे? ये अलग अलग थे, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और ये इकट्ठा हो गए। अब यदि आप टेम्परेचर को और बढ़ा दीजिए, कंसंट्रेशन वही रहेगा, कंसंट्रेशन H2SO4 होगा वही, मतलब आप कर सकते हैं
40 से 180 कर सकते हैं, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तब होगा क्या, ये क्लोरोबेंजीन तो बनेगा ही, ये Cl रहेगा, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तीनों जगह पर ये नाइट्रो समूह आ जाता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता, तो आप पता क्या मिला आपको कि जब टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे तो एक दशा ऐसी आएगी कि एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा जिसमें उसके दोनों पोजीशनों पर, जो दोनों पोजीशन मतलब आर्थो और पैरा तो एक ही है लेकिन आर्थो पोजीशन 2 है, जा करके तीनों स्थानों पर नाइट्रो समूह ऐड हो जाते हैं और एक स्टेबल कंपाउंड जा करके प्राप्त होता है। बस ऐसे ही एग्जाम्पल H2SO4 के साथ है, इसको आप नाइट्रीकरण बोलेंगे, सल्फोनेशन भी करवा देते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सल्फोनेशन जो है बता देते हैं। सल्फोनेशन की भी प्रक्रिया वही है, H2SO4 के साथ क्रिया कराना है, H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो आर्थो और पैरा, चलिए यहीं पर हम H2SO4 लिखेंगे, आगे बढ़ा देते हैं। छोटी सी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही अभिक्रिया इसमें पाई भी जाती है। आप क्या करेंगे, आप रखेंगे H2SO4, H2SO4 के साथ रह करके इसे खाली गर्म करना है। अब H2SO4 जो होता है ये गिव्स आउट होता है SO3H, अब यहाँ पर OH हो गया H2SO4, ये भाग अलग हो जाएगा, ये भाग जो बचता है वो होता है आपका E पॉजिटिव भाग होता है ना। अब यहाँ पर जब हम सल्फोनीकरण करा रहे हों तो एक क्लोरीन यहाँ पर और SO3H यहाँ पर, फिर आगे चल कर के उसी का जो मिश्रण बनेगा आगे Cl, ये हो गया और यहाँ पर SO3H। बिल्कुल ये गर्म हुआ है, ज़्यादा नहीं, रूम टेम्परेचर पर ही मान सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देंगे तब भी ये जा करके ये दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यही दोनों ग्रुप यहाँ पर और यहाँ पर आर्थो पैरा हो जाएंगे, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो ये जा करके SO3H यहाँ जुड़ जाएगा, जैसे नाइट्रीकरण में भी हुआ था, नाइट्रिफिकेशन भी हुआ था। तो आपको क्लियर हो गया कि इस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं आर्थो पैरा पोजीशन पर आते हैं, ये +M प्रभाव के कारण होते हैं। बस यही सारी घटनाएं इसमें होती हैं और आज की टॉपिक बस यहीं पर जाकर कंप्लीट भी होती है। हमने कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के लिए एक अलग वीडियो हम आपको ज़रूर देंगे, निश्चिंत रहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बिल्कुल स्टेबिलिटी कैसे आती है उसे थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो गई। स्टेबिलिटी अगर रिंग की बात करें, बेंजीन रिंग की बात करें, जितना ही अच्छा इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होगा, उतना ही अच्छा स्टेबिलिटी या स्टेबल कंपाउंड पाया जाएगा। और स्टेबल कंपाउंड जब पाया जाएगा उसका जो कह सकते हैं अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा, 80% होगा, 70% होगा। और जो माइनर कंपाउंड होते हैं जिसमें आप 20%, 21%, 22% रखते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। यही सारे रीजन होते हैं। तो ये सब मिलेगा एक आपको नए वीडियो में, एक नए फ्लेवर, नए तेवर के साथ। तब तक के लिए बस बिल्कुल क्या करते रहेंगे, वही बातें जो रोज़ बताते हैं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और खूब पढ़ाई इस रसन गंगा चैनल के साथ करते रहिए। बस आज का क्लास यहीं पर क्लोज किया जाता है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।